सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, यदि आप चर्च में जाना छोड़ देते हैं, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से भटक गए हैं, किसी कारण से आप पाप में गिर गए हैं और आप किसी के बहकावे में आकर चर्च जाना छोड़ दिया या परमेश्वर से दूर हो गए हैं, शैतान ने आपको परमेश्वर से बिल्कुल दूर कर दिया है, किसी बीमारी ने, विपत्ति ने, संकट ने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं परमेश्वर के पास दोबारा से कैसे वापस जाऊं, परमेश्वर को के पास मैं किस मुंह से वापस जाऊं। किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर आप क्या हुए, आप परमेश्वर से दूर हो गए, चर्च जाना छोड़ दिया या आपको आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई। आप सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास किस मुंह से जाएं, परमेश्वर के पास क्या लेकर जाएं, कैसे, क्या परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्या परमेश्वर हमें दोबारा से ग्रहण करेगा, क्या परमेश्वर के पास हम कैसे जाएं। अब तो लोग हमें ताना मारेंगे, लोग कहेंगे कि तूने तो चर्च जाना छोड़ दिया था, तूने तो चर्च प्रभु यीशु की मसीह की बदनामी की, तूने तो चर्च में जाना छोड़ दिया था, अब फिर से वापस कैसे आ गई। आप लोग, आप क्या सोच रही हैं, आप अपने मन में संदेह कर रहे हैं, आप मन में सवाल सोच रहे हैं, आपका मन तो गवाही दे रहा है कि मैं प्रभु यीशु के पास जाऊं, दोबारा से वापस लौट के जाऊं, परंतु आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। परंतु आज इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रभु यीशु के पास जाएंगी और प्रभु, यदि आप प्रभु से भटक गए हैं तो दोबारा से प्रभु के पास जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा स्वयं इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी यदि मेरे मुझसे दूर हो गए हैं तो दोबारा कब लौट के आएंगे, कब मेरे पास वापस आएंगे। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, दृष्टांतों के माध्यम से हम जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में देखेंगे ना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण अध्याय में, 15वें अध्याय में संपूर्ण बातें में, लूका रचित में यही बातें कही हैं। यदि कोई भीड़ परमेश्वर से दूर हो जाए, कोई मनुष्य परमेश्वर से भटक जाए या कुछ समय के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो वो परमेश्वर क्या इंतजार करता है, कितना इंतजार करता है। खोई हुई भीड़ को यदि परमेश्वर को मिल जाती तो परमेश्वर को कितनी प्रशंसा होती है। सभी बातें उस वचन में हम देखेंगे, उस वचन को जानेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय निकालिए, हम शुरू से पढ़ेंगे। पहले दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें थीं, किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें थीं, उनमें से क्या हुआ था, एक भेड़ खो गई थी। परंतु जब तक वो भेड़ उस व्यक्ति को ना मिल गई, जब तक वो उसे क्या हुआ, खोजता रहा। अब सोच के देखिए, किसी व्यक्ति की 100 भेड़ें थी, जब तक वो एक नहीं खो गई, जब तक वो एक खो गई थी, जब तक वो मिलने गई, उसे खोजता रहा। उसने 99 की फिक्र नहीं की, उसने उसे एक की फिक्र की, 99 को छोड़कर उसे एक को खोजता रहा। अब सोच के देखिए, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम सभी प्रभु की, परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हमारा प्रभु यीशु चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है, यदि हम एक भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर से चर्च में जाने के बाद भी दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्या सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास आए, कब मेरे पास लौट कर आए। हमारा परमेश्वर इंतजार करता है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए हैं और दोबारा से प्रभु यीशु के पास लौट आए ना, तो हमारे परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, उस यदि किसी व्यक्ति की वो भेड़ खो गई, यदि वो मिल जाएगी ना, तो वो क्या कहेगा, अपने दोस्तों से कहेगा, अपने पड़ोसियों से कहेगा, जो मेरी भेड़ें जो खो गई थी वो मिल गई है, अब आइए मेरे साथ आनंद मनाइए, खुशी मनाइए। ऐसे प्रभु यीशु ने कहा है। ऐसे यदि एक पापी के मन फिराने के कारण हमारे परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद करते हैं, प्रसन्नता करते हैं कि एक पापी मन फिराकर परमेश्वर के पास आया है। लिखा हुआ है एक जगह पर वचन में कि यदि कोई व्यक्ति एक पापी को जो परमेश्वर से भटक गया है, द्वारा से फिर से द्वारा से ले आए परमेश्वर में, ये समझिए कि उसकी आत्मा को नाश होने से बचाता है। क्योंकि लिखा है, यदि परमेश्वर को जानकर लोग परमेश्वर से दूर हो जाए ना, उनके पापों की कोई माफी नहीं है। जो परमेश्वर को जान गए हैं, प्रभु यीशु के पास गए हैं, चर्च में गए हैं, परंतु फिर भी यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, मतलब परमेश्वर को जानकर लोग दूर हो गए हैं प्रभु यीशु से। पहले तो प्रभु में गए हैं, 6 महीने चर्च गए हैं, साल भर गए हैं, परंतु क्या हुआ है, किसी कारण से, किसी की बातों में आकर शैतान ने उनके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न किया, या विपत्ति या कैसी भी परेशानी आई उनके जीवन में, उस कारण क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है, ऐसी आत्मा को कोई मनुष्य दोबारा से लौट आए लाए, दोबारा से भटकी हुई आत्मा को आ जाए तो उसके प्राण को नाश होने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वचन में लिखा है, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर को जानकर, वचन को जानकर यदि परमेश्वर से दूर हो जाए ना, तो उसके पापों की कोई क्षमा नहीं है। जो सजा शैतान के लिए बनाई गई है, वो उस मनुष्य को भी वहां पर ही जाना होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं कह रहा हूँ, यदि आप परमेश्वर किसी भी बातों में आकर परमेश्वर से दूर हो गए, भटक गए हैं, तो दोबारा से परमेश्वर के पास लौट आइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए,
हम दूसरे दृष्टांत में देखते हैं। दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह ने सिक्कों के बारे में दिया। सिक्का, किसी औरत के पास 10 सिक्के थे और 10 सिक्के में तो यदि उस औरत का एक सिक्का खो गया, तो जब तक वो स्त्री, जब तक वो एक सिक्का नहीं मिल जाएगा, जब तक वो अपने घर को झाड़ेगी पोंछेगी, जब तक वो और अपने टॉर्च से उजीता करेगी, दीपक जलाएगी और देखेगी उसे, जब वो मिल जाता है तो खुशी मनाएगी और कहेगी, सखियाँ आइए, मेरा जो सिक्का खो गया था वो प्रश्न और वो मिल गया है। अब वो खुशी प्रसन्न मनाएगी। ऐसे ही परमेश्वर कहता है, ऐसे ही स्वर्ग में भी एक पापी के मन फिराने से, एक भटके हुए के द्वारा वापस यीशु मसीह के पास आने से खुशियां मनाई जाती हैं। तीसरा दृष्टांत जो मैंने वो उड़ाऊ पुत्र का दिया था। देखिए, किसी पिता के दो पुत्र थे। एक पुत्र ने क्या सोचा, एक पुत्र जो बिगड़ गया था, कुकर्म में चला गया, तो उसने सोचा अपनी जायदाद का, उस पिता से कहा उसने कि मेरी जायदाद का हिस्सा कर दे, और उस पिता ने क्या किया, उसकी जायदाद का हिस्सा कर दिया। उसकी जायदाद का हिस्सा किया, जितना उसका निकला था वो सब कुछ उसे दे दिया। वो पुत्र क्या हुआ, अपनी जायदाद के सारी धन संपत्ति को लेकर, दौलत को लेकर वो दूर देश को चला गया। वहाँ पर उसने क्या किया, कुकर्म में वेश्या के कामों में वो धन संपत्ति उड़ा दी। एक दिन ऐसा हुआ, जिस देश में वो रहता था वहाँ काल पड़ा और सारी संपत्ति उसकी समाप्त हो गई। जब तक उसके पास पैसा था, जब तक उसके मित्रों ने, दोस्तों ने, उसके सगे संबंधियों उसका साथ दिया, परंतु जिनके साथ उसने कुकर्म किया था उन्होंने उन्हें साथ दिया। जब तक और जब वो खाली हाथ हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब सभी उसे छोड़कर चले गए, अकेला रह गया वो। उसने अपने पेट भरने के लिए क्या किया, उसको एक व्यक्ति ने नौकरी दी, और क्या हुआ, उसको ऐसी नौकरी मिली कि उसको सूअरों को चराने की नौकरी मिली। उसके को कहा गया था, जो फलियाँ जो सूअर खाएं उसी भोजन में से तू भी खाया करना। देखिए, एक दिन उसके मन में विचार आया उस उड़ाऊ पुत्र के में, देखिए आज मेरी यहाँ पर कैसी हालत है, मेरे पिता के यहाँ तो ऐसा भोजन है कि नौकर भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। मैं ऐसा करूं कि मैं अपने पिता के यहाँ दोबारा से वापस चले जाऊं, या मैं पिता से कहूँगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख ले, जिससे मुझे ऐसी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े। वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो गया, हताश हो गया था, फिर से वो पिता के झोर लौट आता है। देखिए, पिता जब पिता के वो पास लौटता है तो पिता दूर से ही उसे देख लेता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो पिता दूर से ही भागकर उसे गले लगा लेता है। देखिए, पिता को इतना इंतजार था अपने पुत्र का लौटने का। पिता ने कहा, हे बेटे, मुझे तो तेरा इंतजार था। पिता हर दिन उसे देखता था, कब मेरा बेटा कब लौटे, मेरा बेटा कब लौटे। जब पुत्र ने उसके पाँव छुए और कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मुझे क्षमा करे, मैं तेरा बेटा कहलाने की योग्य नहीं हूँ। परंतु फिर क्या हुआ, पिता ने क्या कहा, पिता ने अपने दासों से कहा, आनंद मनाइए। एक देखिए, पिता ने बहुत खुशी मनाई, आनंद मनाए लोगों के साथ। और जब उसका दूसरा भाई आया था जो हमेशा पिता के साथ रहता था, उससे उसने क्या कहा, उसने कहा, हे पिता, मैं तेरे साथ हमेशा रहा हूँ, तेरे साथ साथ चला हूँ। जिस पुत्र ने तेरी सारी धन संपत्ति वेश्या में उड़ा दी, उसके लिए तो तूने इतना आनंद मनाया। एक बकरी का बच्चा जो उसके लिए काट कर उसको आनंद मनाया उसके साथ, परंतु तूने मुझे तो कभी अपने मित्रों के साथ भी एक बच्चा बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ भी आनंद मनाता। इसलिए वो क्या कर रहा था, अपने पिता से कह रहा था, उस पुत्र के लिए तूने ऐसा क्यों किया, जो उड़ाऊ पुत्र था ऐसा किया उसने। तब पिता ने क्या किया, हे मेरे बेटे, तू तो हमेशा से मेरे साथ था, परंतु वो तो खो गया था, अब मिल गया, वो मर गया था, परंतु अब फिर से जीवित हो गया। देखिए क्या हुआ, पिता ने क्या जवाब दिया, जो धर्मी लोग हैं वो तो परमेश्वर के साथ हैं ही, परंतु जो पापी मन फिरा के आते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। धर्मी तो परमेश्वर के राह हैं ही, धर्मी तो परमेश्वर के पास जाएंगे ही, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, जो पापी हैं वही परमेश्वर के पास मन फिरा के आए। पापी लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर से भटक गए हैं वो द्वारा से परमेश्वर के पास मन फिरा कर आए, जिससे कि परमेश्वर को क्या होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। बाइबिल में लिखा है कि सभी ने पाप किया है, सब हम सभी पापी हैं, इसलिए हम सबको परमेश्वर की ज़रूरत है और सबको परमेश्वर की आवश्यकता है। देखिए, हम बाइबिल में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए सबको प्रभु यीशु की आवश्यकता, सबको परमेश्वर की आवश्यकता है। परंतु यदि कोई भी परमेश्वर से भटक गया है, दूर हो गया है, तो उसको क्या करना है, परमेश्वर के ये नहीं सोचना है कि मैं परमेश्वर के पास किस मुँह से जाऊँ। यदि कोई भटक गया है तो वो सोचे, यदि वो दोबारा आना चाहे तो परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है। भटके हुआ यदि जो प्रभु यीशु को छोड़ गया दोबारा से प्रभु में आ जाए तो परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। प्रभु परमेश्वर उसका इंतजार करता है, प्रभु सोचता है, विचार करता है, प्रभु उसे खींचता है अपनी ओर, कब मेरा बेटा मेरी बेटी जो मुझसे दूर हो गए किसी कारण से, कब मेरे पास वापस आएँ। देखिए मेरे भाइयों, परमेश्वर सब कुछ जानता है, आज से कल के बारे में जानता है। परमेश्वर को पता है ये व्यक्ति मेरे पास क्या इच्छा लेकर आया है, क्या चाहता है, परंतु परमेश्वर वेट करता है, इंतजार करता है। जब तक क्यों इंतजार करता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर कब तक विश्वास बनाए रखेंगे, जब तक
कब तक दृढ़ रहेंगे। आपको मैं एक उदाहरण दूँ, यदि कोई व्यक्ति आपका नया व्यक्ति आप यदि कोई व्यक्ति है जो नया नया मित्र हो हमारा, कोई मित्र है जिसको हम जानते नहीं हैं, कोई नया मित्र हमारे पास आए, जिसका हमारे कोई जान पहचान नहीं है और हमसे वो कोई वस्तु माँगे, क्या हम उसे दे सकते हैं? हम उसे कब देंगे? जब देंगे जब हम पूरी डिटेल नहीं निकाल लेंगे, जान पहचान नहीं कर लेंगे कि ये मित्र कैसा है, ये क्या चाहता है। यदि कोई मित्र हमसे कुछ माँग रहा है तो हम उसे कब देंगे? जब उसकी जानकारी ले लें, कहीं ये पुत्र, लड़का या ये मित्र, मेरा मित्र जो मुझसे पैसे माँग रहा है या कुछ माँग रहा है, ये दारूबाज तो नहीं है, शराब तो नहीं पीता, मेरे पैसे को गलत यूज़ तो नहीं करेगा। जब तक हम पूरा विश्वास नहीं हो जाता हमें, जब तक हम पूरी उसकी डिटेल निकाल लेते हैं, जब तक उसे क्या करते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है। जब तक परमेश्वर को लगता है ना, परमेश्वर चाहता है, हम परमेश्वर में गए, हम सोचते हैं कि हमें तुरंत ही आशीष मिल जाए, परंतु परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब तक मुझ पे विश्वास बनाए रखेंगे। परमेश्वर हमें परखना चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है कितना दृढ़ विश्वास रहेगा इसका, कितनी समय तक मुझसे रुकेगा, सब कुछ परमेश्वर को पता रहता है। इसलिए परमेश्वर को भी हमें विश्वास दिलाना है कि हम परमेश्वर में रुके हैं, परमेश्वर में दृढ़ हैं, परमेश्वर में मजबूत हैं, परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। जब हम परमेश्वर में विश्वास दिला देंगे, परमेश्वर के विश्वास को जीत लेंगे। देखिए, एक मनुष्य का जब हमारा विश्वास को जीत लेगा ना, तभी तो हम उसकी सहायता करेंगे। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर में बढ़े रहना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना है, जिससे कि परमेश्वर को लगे कि ये मेरा बेटा बेटी मेरे करीब है, मेरे साथ है और ये कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। तब परमेश्वर हमें देखिए हमारी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में आते समय हमें आशीषें मिल जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी तो परमेश्वर में रहना है। परमेश्वर को आज से कल के बारे में पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये बेटा ये बेटी मुझे छोड़ के जाएँगे कि नहीं, ये मेरे लिए किस स्वार्थ के लिए मेरे चर्च में आए हैं, किस स्वार्थ लेके आए हैं, क्या इच्छा लेके आए हैं, सब कुछ परमेश्वर को पता रहता है। देखिए, मैं आपको एक वचन बताता हूँ जो बहुत ही वचन अच्छा है। देखिए, आप यहेजकेल की बुक निकालिए, 18वें अध्याय के 32वें वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। देखिए, हमारा परमेश्वर क्या कहता है, जो व्यक्ति मरता है उसके मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश की जाए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, एक भी प्राणी नाश हो। आपको पता है ना, आपको मैं बताऊं, एक आत्मा की कितनी कीमत है, एक आत्मा की बहुत कीमत है। एक आत्मा बचाना ये संसार के बराबर कीमत है। एक आत्मा संसार के बराबर कीमत रखती है। एक मनुष्य को बचाना, एक आत्मा को बचाना, एक आत्मा को हमें नरक से बचाना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हमें पश्चाताप करना है, तभी हम जीवित रहेंगे। देखिए, आप हिंदी बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय निकाल सकते हैं। वहाँ पर संपूर्ण बातें आप पढ़ सकते हैं जो मैंने बताई हैं। यदि मैंने कोई गलती की है बताने में तो आप मुझे कमेंट में बताएं। देखिए, यदि आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को जानकारी मिले। यदि कोई परमेश्वर से भटक गया है उसके पास इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि वो भी यदि ये सोचता है कि मैं परमेश्वर के पास किस मुंह से जाऊं, या किसी भी कारण से परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार करता है। यदि परमेश्वर जो भटक गए हैं उनका भी परमेश्वर इंतजार करता है। किस लिए इंतजार करता है, कि जो भटक गया है वो परमेश्वर के पास दोबारा से आए, जिससे क्या हो, वो नाश ना हो, परंतु उसके प्राण बचाए जाएँ और परमेश्वर को उसके उसके बचने से वो दोबारा यदि परमेश्वर में आ जाए तो बहुत प्रसन्नता होगी। क्योंकि जो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, उनकी कोई माफ़ी नहीं है, उनकी सज़ा माफ़ नहीं होगी। ये आप बात ध्यान रखिए। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा है, यदि कोई भटके हुए प्राणी को, भटकी हुई आत्मा को दोबारा से लौटाए लाए, तो वो ये समझ ली कि वो उसके प्राण को दोबारा से बचा रहा है। क्या कोई प्राणी, आप और मुझको क्या काम करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी जो विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी हैं, पहले विश्वास रहे थे परंतु पीछे किसी के बहकावे में आकर या शैतान ने उन्हें भटका दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, उनको पास भेजिए। उनको यदि इस वीडियो को नहीं भेज रहे हैं तो उनको इन वचनों को बताइए कि परमेश्वर ये चाहता है कि जो भटके हुए हैं उनके पास आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर खोए हुओं से बहुत प्रेम करता है। ये खोए हुए परमेश्वर के पास लौट आएँ, ये जो एक भटका हुआ परमेश्वर के पास लौट आए तो परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है। यदि जो परमेश्वर को जानकर भूल जाते हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं है, उनके पापों की कोई माफ़ी नहीं है। यदि आप और मैं किसी भटकी हुई आत्मा को फिर से परमेश्वर में लौटा लाएं
जाएँ, परमेश्वर में बचा लें, तो ये मत समझिए कि हम एक आत्मा को नाश होने से बचा रहे हैं, एक आत्मा को नरक जाने से बचा रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक आत्मा की कीमत कितनी है आपको पता होगा, पूरे संसार कितना बड़ा है, इतनी बड़ी कीमत है एक आत्मा को बचाना। इसलिए हमें आत्माओं को बचाना है। जो परमेश्वर से भटक गया है, उन्हें वचन सुनाना है कि हे परमेश्वर से भटकिए मत लोगों, फिर से परमेश्वर में वापस आ जाइए और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें अपनी कोशिशों पर, अपनी हैबिटों पर, अपनी आदतों पर परमेश्वर जयवंत करे। क्या करे? हमें सफलता दे, जयवंत करे। हमारी कोशिशों पर हमें परमेश्वर क्या करे? जो हमारी हैबिटें हैं उन्हें उन्हें कंट्रोल में करे परमेश्वर, हमें सफलता दे और हमारी मुसीबतों से, बोझ संकट से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के पास दोबारा से लौट आइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यदि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम परमेश्वर में फल कैसे ला सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है, जब तक एक डाली पेड़ से चिपकी रहती है, पेड़ में लगी रहती है, तो एक न एक दिन उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। एक वृक्ष में एक लकड़ी डाली होती है, यदि वो उस काट दी जाए तो वो सूख जाती है। ऐसे ही यदि हमें परमेश्वर में लगे रहना है, परमेश्वर में चिपके रहना है, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, एक न एक दिन तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, एक न एक दिन तो हमें हमारे जीवन में जो विपत्ति संकट है उन्हें दूर करेगा। हम परमेश्वर से लगे रहेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी आवश्यकता को पूरी करेगा। प्रभु ने स्वयं कहा है, पहले मेरे राज और धर्मता की खोज कर, तो तेरी वस्तुएं जो तेरी जरूरत की हैं वो सब मिल जाएंगी। इसलिए हमारे अंदर जो कमी है, घटी है, या हमारे अंदर कोई भी बीमारी है, संकट है, परेशानी है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो यदि हम परमेश्वर से चिपके रहेंगे, एक डाली की तरह हम परमेश्वर से चिपके रहेंगे, परमेश्वर में लगे रहेंगे, तो हमें हमारी जीवन से सुख दुख समस्याएं विपत्ति कभी एक न एक दिन तो दूर होंगी। ऐसा हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।